हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, रेलवे, एनटीपीसी और डी ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर मैं लेकर आया हूं बिल्कुल फ्री। और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज के बारे में, जिसके 2 वीडियो आ चुके हैं और ये है तीसरा वीडियो। तो कुछ क्वेश्चंस हम देख चुके हैं और आज हम इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है उसे। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% हिंदी में, आपको क्या कह रहा है देखिए, किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% अंग्रेजी में, 20% इन दोनों विषय में फेल हुए, तो उन विद्यार्थियों को जो दोनों विषय में पास हुए हो प्रतिशत कितना होगा। तो देखिएगा इस तरह के 2-4 क्वेश्चन हैं हमारे पास, किस तरीके से करते हैं। तो इनको करने का तरीका है, इनको वेन डायग्राम से जरा हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये होता है हमारे पास पहले तरह का काम करने वाले लोग, फर्स्ट तरह का जो भी काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। वो काम कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट खेलना हो सकता है, या फिर टेबल बनाना हो सकता है, या किसी सब्जेक्ट में पास होना हो सकता है, या फिर किसी सब्जेक्ट में फेल होना भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट तरह के जो काम करते हैं वो लोग। फिर ये जो लोग अब मैं बना रहा हूं वो होंगे हमारे सेकंड तरह के काम करने वाले लोग। तो ये हो गए हमारे सेकंड तरह के काम करने वाले लोग। कोई दिक्कत, ये आपको डायग्राम याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। एक इक्वेशन अभी मैं लिखूंगा, वो इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। उस इक्वेशन, उस समीकरण को रटना ना पड़े, वो समझ में आ जाए आप लोगों को, इसलिए ये डायग्राम बनाकर वो इक्वेशन आपको मैं समझा रहा हूं। चलिए, ये हो गए पहले तरह का काम करने वाले लोग, ये हो गए दूसरे तरह का काम करने वाले लोग, और ये हैं सभी के सभी लोग जिनको हम परसेंटेज में कितना बोलते हैं, 100%, जिनके ऊपर पूरा क्वेश्चन है। सभी लोगों में ही तो कुछ लोग हैं जो पहले तरह का काम कर रहे हैं, और 100% सभी लोगों में ही तो कुछ लोग हैं जो सेकंड तरह का काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं डायग्राम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले और दूसरे दोनों ही तरह का काम नहीं कर रहे, लेकिन 100% मतलब उन लोगों की भीड़ में जरूर है। तो जो किसी भी तरह का काम नहीं कर रहे हैं उनको नाम दे दिया हमने वाई। और इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले और दूसरे दोनों तरह का ही काम कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो ये कॉमन पार्ट दिख रहा है इनका, उभयनिष्ठ भाग, इनको नाम दे देते हैं हम एक्स। तो डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस में काम आने वाला डायग्राम है। डायग्राम बनाएंगे नहीं क्वेश्चन करते टाइम, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन देखेंगे, उस इक्वेशन को रटना ना पड़े, आपको समझ आ जाए और याद रह जाए, उसके लिए ये डायग्राम बनाया गया है। तो क्या है डायग्राम में, ये हो गए आपके 100% सभी लोग जिनके ऊपर क्वेश्चन है, और ये हो गए आपके पहले तरह का काम करने वाले, ये हो गए दूसरे तरह का काम करने वाले, और जो दोनों में कॉमन है, पहले और दूसरे दोनों तरह का काम करते हैं, उनको नाम दे दिया हमने एक्स। और ये वो लोग हैं जो 100% की भीड़ में तो है लेकिन पहले और दूसरे में से कोई भी काम नहीं कर रहे, इनको नाम दे दिया हमने वाई। तो क्या इक्वेशन बनती है जरा देखिएगा। तो इक्वेशन अगर मैं इन 100% के लिए इक्वेशन लिखूं, जो सभी के सभी लोग हैं उनके लिए अगर हम समीकरण लिखें, ये जो पूरा बॉक्स दिख रहा है 100% जिसको हम कह रहे हैं, उसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, जो अंदर है उन सबको ले लेते। तो फर्स्ट प्लस सेकंड किया, तो अब देखेंगे जब आपने फर्स्ट किया तब एक्स आया, बिल्कुल आ रहा है, ये देखिए जब आप फर्स्ट वाले ले रहे हैं तो एक्स आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। प्लस सेकंड किया, जब आपने दूसरे वाले लिए, ये देखिए दूसरे वाले लिए, तब भी एक्स आया, बिल्कुल आया। तो एक्स जो है वो कितनी बार आ गया आपके पास, 2 बार आ गया। तो जब एक ही व्यक्ति 2 बार आ रहा है तो 100% से भी ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, इसको कम कर लेते हैं, तो माइनस कर दिया हमने एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हमारा 100% पूरा हो गया? नहीं, अभी तो केवल इनके बारे में बात हुई। तो फिर अभी क्या बाकी रह गया 100% के लिए y,
तो प्लस में क्या कर दूंगा इसमें y। अब आप समझ सकते हैं आपकी इक्वेशन पूरी सेटिस्फाई हो रही है और जो ये बॉक्स है उसके बराबर मैच कर रही है। तो 100% जिनके ऊपर सवाल होता है उन 100% को हम इस तरह से इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि वो एक इक्वेशन आ जाए जिसे हमें याद रहे और हम सवाल को आसानी से कर सके। और उस इक्वेशन में कुछ नहीं किया, जो ये 100% है इसकी वैल्यू इसके अंदर जो है उसमें देखी हमने। फर्स्ट प्लस सेकंड कोई दिक्कत नहीं, जब फर्स्ट किया तो x आया, सेकंड किया तो x आया, 2 बार x आया तो 1 बार घटा दिया और y जो है उनको ऐड कर लिया तो 100% की वैल्यू आपको मिल गई। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है जिससे हमारे आने वाले क्वेश्चंस बनेंगे। वैसे तो आप डायग्राम से भी बना सकते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन डायग्राम बनाएंगे इससे अच्छा ये वैल्यू याद रखकर आप आसानी से जल्द आंसर निकाल लेंगे। तो बात करते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% अंग्रेजी में और 20% इन दोनों विषय में फेल हुए। तो प्रश्न के अनुसार काम क्या हो गया? फेल होने का। प्रश्न के अनुसार, ठीक है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है जो दोनों विषय में पास होते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हमारा काम क्या है? फेल होने का। तो पहला काम है किसमें फेल होना? हिंदी में, और दूसरा काम है किसमें फेल होना? इंग्लिश में। अब पहला हिंदी में या पहला इंग्लिश में, किसी को भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं प्रश्न को पढ़ते ही हमें पता चला अब क्या करना है। पहला काम हो गया हिंदी में क्या होने का? फेल होने का। प्रश्न के अनुसार हमारा काम फेल होने का है। तो पहला काम करने वाले कितने परसेंटेज है? 35%। तो ये 35%। फिर दूसरा काम क्या है? इंग्लिश में फेल होने का। तो दूसरा काम करने वाले कितने? 45%। तो ये प्लस का 45%। माइनस में हम क्या करते हैं? एक्स करते हैं। एक्स कौन होते हैं? जो दोनों तरह का काम करते हैं। और काम क्या है यहाँ पर? फेल होने का। तो दोनों में फेल होने वाले कितने प्रतिशत या कितने विद्यार्थी दे रखे हैं? 20% इन दोनों विषय में फेल होते हैं। तो 20% दोनों तरह का काम करते हैं, तो माइनस कर दिया x, मतलब 20% जो वैल्यू है। और y क्या होता है? डायग्राम में देख रहे हैं, y होता है जो कि उस भीड़ का तो हिस्सा होता है 100% का, लेकिन पहले या दूसरे में से कोई भी काम नहीं करते। तो काम तो हमारा फेल होने का है हिंदी और इंग्लिश में। तो y कौन होंगे? जो ना तो हिंदी में फेल होगा ना इंग्लिश में फेल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में पास होने वाले प्रश्न के अनुसार। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जो दोनों विषय में पास होते हैं। इसका मतलब y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो प्लस का y और बराबर तो सभी विद्यार्थी जो कि कितने हैं? 100%। तो बस ये देखिए 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं इसे। 35 प्लस 45 कर लूं तो ये हो गया 40 और 30 70, और ये कितना? 80%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80% में से 20% लेस कर लिया तो 60% हो गया। 60 उधर चला जाएगा तो y बराबर 100 माइनस 60, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 40%। यही तो पूछा है, तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा। तो आप देख सकते हैं कितना जल्द आंसर आ गया 1 सेकंड में। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? देखिए जरा, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं इसे। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% आपको कह रहा है मैथमेटिक्स में। यदि क्या हो रहे हैं, अभी लिखा हुआ नहीं है तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि 73% प्रतिभागी दोनों विषय में पास होते हैं। इस बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा काम क्या है? पास होने का। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा काम क्या है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कितने प्रतिशत प्रतिभागी दोनों विषय में फेल होते हैं। तो देखिए पहला काम क्या है आपका? पहला काम है इंग्लिश में पास होना, तो पहला काम करने वाले हो गए 80%। फिर दूसरा काम क्या है? गणित में पास होने का, वो कितने हैं? 85% दूसरा काम करने वाले। माइनस क्या करते हैं? जो उभयनिष्ठ, जो कॉमन, मतलब जो दोनों तरह का काम करते हैं, तो 73% दोनों विषय में पास होते हैं। तो हमारा काम पास होने का ही है, और दोनों तरह का काम करने वाले कितने हैं? 73%। तो ये माइनस में 73%। प्लस हम क्या करते हैं? y, मतलब जो दोनों ही तरह का काम नहीं करते हैं, मतलब दोनों ही विषय में पास नहीं होते हैं, तो फिर दोनों में क्या होते हैं? फेल होते हैं।
तो दोनों विषय में फेल होने वाले ही निकालने हैं। तो y की वैल्यू ही हमें इस बार ज्ञात करनी है और टोटल होता है आपके 100%। कोई दिक्कत नहीं, तो y का मान निकाल लेंगे, बस आ गया आंसर आपका। 80 और 85 हो गया कितना, 165। 165 में से आप 73 लेस कर लेंगे, तो 165 में से आप 73 लेस करेंगे तो ये 2 और साथ है ये कितना 6 और ये कितना 9, 92% प्लस y इज इक्वल्स टू कितना 100%। तो y तो निकल गया आपका, कितना आ गया 8%। यही तो पूछा था, तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 21 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको कह रहा है एक परीक्षा में 30% तथा 35% छात्र क्रमशः इतिहास और भूगोल में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हमारा काम है अनुत्तीर्ण होने का, अब्सेंट रहने का, जबकि 27% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। इसका मतलब दोनों तरह का काम करने वाले लोग भी पता चल गए हमें। परसेंटेज में कितने, 27%। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा काम है वो है अनुत्तीर्ण होने का, अब्सेंट रहने का। लेकिन अब जो जानकारी कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने, सॉरी अनुत्तीर्ण का मतलब अब्सेंट नहीं, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना, ठीक है। चलिए, अनुपस्थित होने का मतलब होता है अब्सेंट होना, तो यहां अनुत्तीर्ण लिखा हुआ है मतलब फेल होने की बात कर रहा है। तो 30% और 35% जो है वो इतिहास और भूगोल में अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए, जबकि 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए मतलब दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा काम हो गया फेल होने का। अब आपको कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है 248, तो 2 ही एग्जाम हुए दोनों के लिए। जो उत्तीर्ण होने वाले मतलब पास होने वाले हैं, तो प्रश्न के अनुसार जो हमारा काम था फेल होने का, तो उसके अपोजिट काम क्या है, पास होने का। तो y की वैल्यू दे रखी है कितनी, 248। तो आपको पूछ रहा है बताइए कि कुल कितने छात्र हैं। चलिए देख लेते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो हम कर सकते हैं उस एक ही समीकरण से। तो हम देखते हैं पहले तरह का हमारा काम हो गया क्या, इतिहास में अनुत्तीर्ण होना, फेल होना, जो कि कितने हैं 30%, ये लीजिए। फिर दूसरा हमारा काम हो गया भूगोल में अनुत्तीर्ण होना मतलब फेल होना, कितने हैं 35%, ये लीजिए। माइनस हम क्या करते हैं, दोनों में ही फेल होने वाले, जो कि कितने हैं, दोनों में ही फेल होने वाले फिक्स नहीं है, दोनों तरह का काम करने वाले। इस प्रश्न के अनुसार दोनों में ही फेल होने वाले, जो कि कितना है 27%। और मैं बात करूं अगर बचे हुए जो y होते हैं वो अपोजिट हो गया इनका, अब अपोजिट क्या, पास होने वाले, तो वो हमें नंबर दे रखा है इस बार 248, तो जो दे रखा है वो लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू में कितना 100%। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछा है, क्या दिया है, अभी सब पता चल जाएगा। आपको पूछ रहा है टोटल जो है स्टूडेंट्स कितने हैं वो बताइए। तो टोटल स्टूडेंट्स परसेंटेज में आप कितना मानते हैं, 100%। तो किसी ना किसी परसेंटेज की वैल्यू नंबर में पता चल जाएगी, तो वहां से 100% की वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्या होगा जरा देखते हैं। 30 माइनस मैंने कर लिया कितना 27, कितना बचा 3, तो 35 में 3 ऐड कर लिया तो कितना हो गया 38%। वो 100% है, ये 38% है, तो उधर जाएगा 38%। ये 248 तो अपनी जगह पर ही है, 100 में से 38 में क्या कर लूं, लेस कर लूं, तो 38 लेस कर लिया तो कितना हो जाएगा, ये 62%। तो फाइनली 62% की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 248 स्टूडेंट्स। और मुझे क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस एग्जाम में कितने थे, जो कि हम कितने मानते हैं 100%। तो 62% की वैल्यू 248 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 248 अपॉन कितना 62, यूनिटी मेथड, एक एक नियम से। ये तो 1% हुआ, मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि कितने होते हैं 100%। तो 1% इतना है, तो 100% कितना होगा, जितना पूछा है वो गुणा में कर दिया। कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल। 60 ये आएगा कितना 4, और ये कितना 4 टाइम्स, ये सीधा सीधा जा रहा है। तो 4 का 100 से मल्टीप्लीकेशन कितना 400,
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 400। यही आपको पूछा था, जो कि आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, देखिए जरा। एक परीक्षा में अंग्रेजी में 80% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, इस बार पास होते हैं, पिछली बार अनुत्तीर्ण था। ये बहुत ध्यान रखिएगा, कई बार ये चीज कंफ्यूज करती है। हम हमारा काम मानते हैं सिर्फ पास होने का, लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए हमारा काम करवा देता है फेल होने का। ये बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, अंग्रेजी में 80% छात्र उत्तीर्ण हुए, गणित में कितने उत्तीर्ण हुए 85%, और अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों तरह का काम करने वाले कितने हैं 75%। तो यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 40 है, तो कुल छात्र कितने होंगे देख लेते। तो पहले तरह का हमारा काम क्या हो गया, इंग्लिश में क्या होना, इंग्लिश में होना आपके उत्तीर्ण। पहला काम इंग्लिश में पास होने का हो गया, जो कि कितना कर रहे हैं 80%। फिर दूसरा काम क्या है, गणित में पास होना, जो कि कितना कर रहे हैं 85। और माइनस हम क्या करते हैं, दोनों ही तरह का काम करने वाले जो कॉमन जो उभयनिष्ठ, तो दोनों में ही पास होने वाले कितने हैं 75। और माइनस हम क्या करते हैं, जो दोनों ही तरह का काम नहीं करते हैं उनको। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो पास होना है, तो दोनों में ही फेल होने वाले वो कितने हैं, वो नंबर दे रखे हैं हमें कितने हैं 40। तो जो जानकारी है वो लिखनी पड़ेगी, और बराबर हमारे पास हो जाता है टोटल, जो कि कितना है 100%। ठीक है, बस आगे आपका अब जो भी पूछ रहा है अभी निकल जाएगा। अब देखिएगा जरा, 80 85 ये 75, तो 85 माइनस 75 कितना बनता है 10। तो 80 और 10 कितना बनता है 90। तो 90% उधर जाएगा, तो 100% में से 90% लेस करूंगा तो कितना बनेगा 10%। ये कितना है 4040। 10% की वैल्यू 40 के इक्वल है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी यूनिटी मेथड से, कितनी होगी 4 होगी। 1% की 4 हुई, तो हमें तो क्या पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 100% पूछ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन में कितना 100। आंसर कितना आ गया 400, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका दूसरा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ भी पूछे सबका आंसर निकल सकता है। जब आपको परसेंटेज की वैल्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल पता चल गई, फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछे, कई क्वेश्चंस बनते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन तो जो ये पूछा है वही, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन कि आपके इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, तो 1% की वैल्यू 4 है, तो अगर इंग्लिश में पूछेगा तो 1% की वैल्यू 4 है, तो इंग्लिश में तो 80% पास होते हैं, तो 80 इंटू 4 कर लोगे। यही अगर आपको पूछेगा मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने हैं, तो मैथमेटिक्स में पास होने वालों का प्रतिशत कितना है 85%, तो 1% की वैल्यू 4 है, तो मैथमेटिक्स के लिए 85 4 का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। यही अगर आपको पूछेगा कि दोनों में पास होने वाले कितने हैं, मतलब इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों के लिए पूछ रहा है, तो दोनों का परसेंटेज कितना है 75% है, तो 1% की वैल्यू 4 है, तो दोनों के लिए पूछा, तो आप क्या कर लोगे 4 का 75 से मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिएगा और क्या बनता है इसमें क्वेश्चन। अभी तो आपको पूछा इंग्लिश में पास होने वाले, अगर इस तरह से पूछे केवल इंग्लिश में पास होने वाले, तो इसका क्या मतलब हुआ केवल इंग्लिश का। अब ध्यान से समझिएगा बहुत ही, एक तो पूछता है इंग्लिश में पास होने वाले, वो तो हमने निकाल लिया, 8 का 4 से 8 चौक 32 320। केवल इंग्लिश का क्या मतलब हुआ, केवल इंग्लिश का मतलब ये हुआ, अगर मैं डायग्राम बनाकर आपको बताऊं, ये थे इंग्लिश में पास होने वाले, और ये है आपके मैथमेटिक्स में पास होने वाले। तो इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं आपके 80%, तो ये पूरा जो ब्लैक वाला सर्कल है ये कितना 80% का, और मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने 85%, तो ये पूरा जो पिंक वाला है ये कितना है 85% का। तो इन दोनों की वैल्यू तो हमने अभी निकाल कर बताई है आपको, जो कि ये रही आपके पास। तो इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, वो इंग्लिश में पास होने वाले पूछ रहा है, तो 80 इंटू 4 कर लिया 320 आंसर आ रहा है, और सही भी है। केवल इंग्लिश पूछे तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें तो स्टूडेंट ऐसे हैं
जो इंग्लिश में तो पास हो ही रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स में भी पास हो रहे हैं। लेकिन अभी हमें जो पूछा है स्पेशली केवल इंग्लिश के लिए पूछा है, इसका मतलब ये जो भाग है मैथमेटिक्स वाला ये हमें नहीं निकालना है, जो कि कितना है, जो कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और जो कि है कितना 75%। तो जब ये पूरा इंग्लिश वाला आपका 80% है, उसमें से उभयनिष्ठ जो कॉमन है 75% है, तो केवल इंग्लिश वाला कितना हो गया, केवल इंग्लिश वाला हो गया आपके 5% का। तो केवल इंग्लिश पूछेगा तो 1% की वैल्यू 4 है, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, 5 का 4 से हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। वैसे ही केवल अगर मैथमेटिक्स के बारे में पूछे, यही अगर केवल आपको मैथमेटिक्स के बारे में पूछे तो मैथमेटिक्स वाले कितने आपके पास 85 इंटू 4। लेकिन हमें केवल मैथमेटिक्स पूछे तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का परसेंटेज कितना 85 है, उसमें से 75% तो कॉमन है इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए। केवल मैथमेटिक्स लग गया तो कॉमन वाला उभयनिष्ठ वाला भाग हमें नहीं लेना, जो कि कितना 75% है। तो 85% में से 75% तो कॉमन है, तो बचा कितना 10%। तो उस समय हम केवल पूछेगा तो 10% की ही वैल्यू निकालेंगे, और 1% की वैल्यू है 4, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 4। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, इतने ही सवाल बनते हैं इस तरह के टाइप में। इंग्लिश पूछ लिया, मैथमेटिक्स पूछ लिया, इंग्लिश और मैथमेटिक्स साथ में पूछ लिया, केवल इंग्लिश पूछ लिया, केवल मैथमेटिक्स पूछ लिया, और पूछ लिया जो इस क्वेश्चन में ही पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 1 2 3 4 5 और 6 सवालों के अलावा 7वां सवाल नहीं बनता है। 7वीं जो जानकारी होती है वो जरूर दे रखी होती है, जैसे कि यहाँ दे रखी है 40, जो कि दोनों में ही क्या होते हैं, दोनों में ही फेल होने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है, ये पूछेगा तो इन 6 में से कोई एक जानकारी दे रखी होगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो ये सारी एक्स्ट्रा नॉलेज दी मैंने आपको, इस तरह के क्वेश्चन और भी बनते हैं इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आया 400, जो कि इस तरीके से आया। बात करते हैं 23, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, एक सेना ने अपने 10% सैनिकों को युद्ध में 10% को बीमारी के कारण खो दिया। कितने हैं उसमें सोल्जर्स हमें नहीं पता, तो हम एक बार के लिए मानेंगे तो कितना मानेंगे, 100% मान लेते। ठीक है, 100 भी मान सकता हूं, लेकिन 100 मानूंगा नहीं, क्योंकि वही वास्तविक संख्या तो हमें पूछी है, तो 100% माने तो भी चलेगा। तो 10% तो चले गए युद्ध में, ठीक है, मतलब शहीद हो गए। चलिए, फिर 10% बीमारी के कारण खो दिए, मतलब उनकी भी डेथ हो गई बीमारी के कारण। चलिए, ये भी ठीक है। अब कह रहा है कि शेष के 10% अपंग हो गए, इंजर्ड हो गए, मतलब वो सेना में काम करने के लायक नहीं रहे क्वेश्चन के अनुसार। तो 10% अपंग हो गए, किसके, शेष के, रिमेनिंग के। इस शब्द का मतलब समझिएगा, अगर ये शब्द नहीं होता तो क्वेश्चन और किसी तरीके से होता। ठीक है, और ये शब्द लगा हुआ है, इस वजह से हम और कुछ देख रहे हैं। अगर ये शब्द नहीं होता तो अभी 10% और इसके पास में मैं लिख देता, लेकिन ये शब्द लिखा हुआ है शेष के 10% अपंग हो गए। तो 100% हमने टोटल माने हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10% तो क्या हो गए, सैनिकों को युद्ध में मतलब शहीद हो गए 10% सैनिक, और 10% बीमारी के कारण मर गए, तो 20% तो खत्म हो गए। तो अब कितने रह गए, 80% शेष रह गए। ठीक है, तो शेष कितना 80%, इसके कितने 10% अपंग हो गए। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/10। तो इसका मतलब 80 का 1/10 देखो तो कितना होगा 8। तो ये जो 8% है ये तो अपंग हो गए, मतलब इंजर्ड हो गए। तो अभी भी कितने हैं, 72% अभी भी बाकी है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इस प्रकार कार्य करने वालों की संख्या जो है घटकर कितनी हो गई है, फाइनली वो हो चुकी है 7,29,000। ठीक है, 7,29,000 हो चुकी है घटकर। इसका मतलब जो युद्ध में शहीद हो गए वो तो काम नहीं कर रहे, जो आपके 10% बीमारी के कारण मर गए वो भी काम नहीं कर रहे, 80% बचे
तो शेष का 10% अपंग हो गए, मतलब 8% जो इंजर्ड हो गए वो भी काम नहीं कर रहे। तो काम करने वाले हैं कितने? 72% है। तो 72% काम करने वाले हैं परसेंटेज में, और नंबर में कितने हैं? 7,29,000। तो मैं कह सकता हूं कि 72% किसके बराबर होगा? 7,29,000 के बराबर होगा। तो 1% किसके बराबर होगा? 7,29,000 बटा किसके? 72 के। ये 1% की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो क्या हमें 1% की वैल्यू चाहिए? नहीं, हमें पूछ रहा है वास्तविक संख्या ज्ञात करें। वास्तविक संख्या ज्ञात करें इसका मतलब ये कि आपको बताना है टोटल कितने थे। तो टोटल कितने थे? वो तो 100% थे, क्योंकि 100% ही हम मानते हैं। तो जिस प्रतिशत का मान निकालना उसको गुणा में लगा दिया, और प्रतिशत का मान निकालना है 100 का, तो गुणा में लगा दिया हमने 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और आंसर देखते हैं इसका। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, काट लेंगे, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 10,12,500। आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आ जाएगा आंसर। तो फाइनली आंसर आ गया 10,12,500, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? चौथा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्या है 24? देखिएगा, क्या कह रहा है, देखिए। किसी कार्यालय में, मतलब किसी ऑफिस में 40% महिलाएं हैं। तो कितने हैं लोग हमें नहीं पता, लेकिन जितने भी हैं परसेंटेज में तो 100% है। उनमें से अगर 40% महिलाएं हैं तो दिखती सी बात है 60% क्या होंगे? पुरुष होंगे। चलिए आगे देखते हैं। उस कार्यालय की 40% महिलाओं तथा 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो बताइए मेरे पक्ष में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? कई लोगों को कंफ्यूजन होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए, आसानी से समझिए। टोटल लोग कितने हैं? 100% है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 100 भी मान सकते हैं, चलेगा। 40% महिलाएं हैं, तो 40% अगर फीमेल है तो दिखती सी बात है बचा हुआ जो 60% है वो किसका होगा? मेल का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपको? उस कार्यालय की 40% महिलाओं, जितनी महिलाएं हैं, है कितनी? 40% है। तो 40% का जो 40% है, तो 40% का 40% अगर मैं निकालूं तो 16% होता है। कैसे? निकाल लीजिए, 40 का 40% निकालोगे तो कितना होगा? 16। तो इसका मतलब महिलाओं का जो 40% है, जो कि कितना है? 16%, उन्होंने, और जो पुरुषों का आपका 60% है, तो पुरुष है कितने? खुद ही 60% है। तो इनका जो 60% है, तो इनका 60% क्या होगा? तो देख लेते हैं इनका 60%। तो 60 का 60% तो निकाल सकता हूं। 60 का 60% बिना लिखे भी हम देख सकते हैं कितना होगा? 36% होगा। तो 60 का 60% निकाला, जो कि कितना आया? 36%। ठीक है, तो इसका मतलब महिलाओं का प्रतिशत आया 16 और पुरुषों का प्रतिशत आया कितना? 36। तो यही तो पूछा जा रहा है कि मेरे पक्ष में टोटल मतदान कितना हुआ। तो पूरे ऑफिस की 16% महिलाओं ने और पूरे ऑफिस के 36% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो फाइनली मेरे सपोर्ट में कितना परसेंटेज वोटिंग हो गई? 36 और 16 को हम जोड़ लेते हैं तो ये आ गया कितना? 52%, जो कि ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड ऑप्शन। यही पूछा था। तो कंफ्यूजन यही होता है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज है। 140% फीमेल तो 60% मेल है, बट ऑब्वियस है। तो महिलाओं का 40%, तो 40 का 40% 16 और पुरुषों का 60%, तो 60 का 60% 36, तो टोटल हो गया 52% मेरे पक्ष में मतदान, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, वो है 52%। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बारे में। क्या कह रहा है 25? देखिए, एक आदमी अपनी आय का 35% खाने पर खर्च करता है, कॉमा 25, ध्यान रखिएगा ये जो कॉमा लगता है, एक तो लगता है कॉमा और एक बोलते हैं शेष का,
रिमेनिंग का। तो दोनों में बहुत फर्क है, बहुत ध्यान से कीजिएगा इस तरह के सवालों को। एक आदमी अपनी आय का 35% खाने पर, 25% बच्चों की शिक्षा पर तथा बाकी का, बाकी मतलब रिमेनिंग का मतलब शेष का, ये शब्द का ध्यान रखिएगा, बाकी का 80% कमरे के किराए पर क्या करता है, खर्च करता है। तो बताइए उसकी आय का कितना प्रतिशत बच जाता है। क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन गलती कहां करते हैं, यहीं पर। इस शब्द को नहीं पढ़ते हैं या फिर कहीं और पढ़ लेते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। तो कैसे करना है, ध्यान से देखते हैं। मान लिया उसकी इनकम कितनी है, 100%, जितने भी रुपए हैं उससे कोई फर्क नहीं है, जितने भी रुपए हैं, चाहे 500 रुपए कमाता है या 5 लाख कमाता है, प्रतिशत में वो कितने हैं, 100%। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि 35% तो करता है किस पर, 35% तो करता है खाने पर मतलब फूड पर। फिर कॉमा लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, कॉमा लगकर बोला है 25% बच्चों की शिक्षा पर, तो 25% ले लेते हैं, शिक्षा पर मतलब एजुकेशन पर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब कॉमा नहीं है, अब बोल रहा है बाकी का मतलब रिमेनिंग का, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब अभी तक खर्चा कितना हो गया उसका, 35 और 25, 60% तो उसका अभी तक खर्च हो चुका है। देख लीजिए, 35 फूड पर गया, 25 एजुकेशन पर गया, तो 60% तो उसका चला गया। तो 100 में से 60% अभी तक खर्च हो गया, तो अब बाकी कितना है, 40%। तो ये है बाकी, रिमेनिंग, शेष। इसका कितना, 80% कमरे के खर्च पर। तो इसका 80% कितना होगा, निकाल लो। का मतलब आपको पता है, गुणा 80% हटेगा तो नीचे 100 लगाओगे, तो ये हो गया कितना, 32%। ये वो दे देता है रेंट, इसका रूम का। ठीक है, तो 40% ही बचा, 100% था, 35 और 25, 60% तो फूड और एजुकेशन मिलाकर खर्च हो गया। जेब में ही कितना है, 40%, उसका भी 80% रेंट का दे दिया, किराए का दे दिया। तो इसका मतलब 40 में से भी 32% तो गया, तो अब उसकी जेब में कितना रह गया है, 8%। अब कोई खर्चा और कर रहा है क्या, नहीं, सारे खर्चे पूरे हो गए। तो ये बचा हुआ 8% क्या, उसकी सेविंग, बचत। यही तो पूछ रहा है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत है, तो उसकी बचत होगी कितनी, 8%। ठीक है, तो गलती यहीं पर होती है, ये गलती आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन 25। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा, आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, देखा हमने ऐसा सवाल, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। कितने लोग हैं, 2, ए और बी, कोई दिक्कत नहीं। ए की आय बी की आय से, तो ए बी पर डिपेंड कर रहा है, तो बी को 100 मान लीजिए, 100 रुपए कमाता है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो अगर बी 100 कमाता है तो ए 25% कम कमाता है, 100 का 25 25 ही होता है, वो भी कम, तो ए कितना कमा रहा है, 75 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पूछ रहा है, तो बी की आय ए की आय से, कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए की आय से, तो जिससे कंपैरिजन उसको लिखा नीचे और प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए गुणा में क्या, 100। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी ज्यादा है, तो ए से कंपैरिजन है इसलिए नीचे। क्या बी का कंपैरिजन है क्या, नहीं, बी कितना ज्यादा है उस चीज का कंपैरिजन है। तो बी कितना ज्यादा है, ए से 25, तो ऊपर कितना आ गया, 25, ये गया 3, तो आंसर आ गया 33 कंप्लीटेड 1/3%, जो कि ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का एक और सीधा सीधा तरीका है, और वो तरीका ये है कि जो आपको दे रखा है परसेंटेज वो लिख लीजिए ऊपर, जितना कम बोल रहा है नीचे, और प्रतिशत में लगा दीजिए उसका गुणा। क्या पूछा है क्या नहीं पूछा उसे छोड़ दीजिए, जो परसेंटेज दिया सीधा लिखा ऊपर। ये डायरेक्ट तरीका है इस तरह के सवाल, सिर्फ और सिर्फ इस तरह के सवालों को करने का। जो दिया ऊपर सीधा, क्या दिया है कम, तो 100 में से कम करके नीचे लिख लो, और अगर अधिक देता तो 100 में जोड़कर नीचे लिख लेते, और गुणा में सीधा लगाया 100, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 100 और इस तरह से मानने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। देखिएगा 27 काफी अच्छा सवाल है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। चलिए, 25 मतों को अवैध मतलब इनवैलिड घोषित कर दिया गया, ठीक है। सफल उम्मीदवार मतलब जो विनर है वो 225 मतों से जीता, ठीक है, तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 46% मत प्राप्त किए, तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा। जैसा कि आपको पता है, हम मान लेते हैं टोटल वोटिंग लिस्ट जो है, वो वोटिंग लिस्ट जो मतदाता सूची है, वो मतदाता सूची आपके 100% है। अब चाहे वो मतदान करने वाले जो मतदाता है सभी मिलाकर, करते नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन जो टोटल वोटिंग लिस्ट है वो अगर 10 जनों की है तो भी वो प्रतिशत में 100 है, और वो 1 करोड़ लोगों की है तो भी वो प्रतिशत में कितनी है, अपने आप में 100% है। मतदाता सूची के 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ, 10% लोगों ने मतदान किया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कितनों ने किया, 90% ने तो किया। आगे देखते हैं। और 25 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, इनवैलिड हो गए 25। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। 100% है टोटल वोटिंग लिस्ट में, जैसा कि मैंने कहा, चाहे वो 50 लोग हैं या 50,000 लोग हैं, लेकिन प्रतिशत में वो कितने हैं, 100 है। चलिए, तो इसमें से 10% लोगों ने तो मतदान ही नहीं किया, तो छोड़ दीजिए उनको। तो 90% ने तो किया। अब जब मतदान किया गया तभी तो पता चलेगा कि वो जो मतदान किया गया है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो आपको कह रहा है 25 मत जो है वो अवैध है, इनवैलिड है। तो इसका मतलब 90% लोगों ने किया, उसमें से 25% नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 25 मत लिखा हुआ है। तो 90% लोगों ने किया, उसमें से 25 मत जो है वो क्या है, इनवैलिड है। तो 90% जो है, 90% जो है उसमें से 25 में घटा दूं तो ये कौन से वोट हो गए मेरे वैलिड वोट, तो ये कौन से मत हो गए मेरे, वैध मत हो गए। पर आप कहेंगे 90% में से 25 कहां से घट जाएगा, तो मैंने घटाकर लिखा भी नहीं है, सिर्फ इस तरह से लिखा है। क्या मैंने 90 में से 25 कम करके लिखा क्या, नहीं, 90% -25 ही तो लिखा है, जो कि वैलिड वोट्स को बता रहा है। ये समझ आया होगा आपको। टोटल 10% लोगों ने नहीं किया, तो 90% लोगों ने तो किया। जब मतदान होगा तभी तो पता चलेगा कि जो मतदान हुआ है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो हुआ 90%, उसमें से 25 मत, 25% नहीं, 25 मत क्या थे, इनवैलिड थे। तो 90% में से 25 मत घटा दिए तो वैध आ गए, वैलिड आ गए। पर ये घटता तो नहीं है प्रतिशत में से ये वैल्यू, तो मैंने घटाकर नहीं, सिर्फ इस तरह से लिखी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सफल उम्मीदवार मतलब जो जीतने वाला है वो 225 मतों से जीतता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जीतने वाला 225 मतों से जीता तो हारने वाला 225 मतों से हारा होगा। इसका मतलब दोनों की हार जीत का अंतर 225 रहा है। आगे देखते हैं। और इसने मतलब किसने, जीतने वाले ने मतदाता सूची के कुल मतों का 46% प्राप्त किया। तो मतदाता सूची कितनी है, 100% की है। तो 100% का 46% ये ले रहा है जीतने वाला। जो सफल उम्मीदवार है वो ले रहा है मतदाता सूची का 46%। तो मतदाता सूची तो 100% है, उसका 46% 46 ही होगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब सफल उम्मीदवार 46% ले रहा है, तो जो असफल उम्मीदवार है मतलब जो हारने वाला है, क्या वो बचा हुआ जो आपका 54% है वो लेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि कई तो वोट इनवैलिड हुए हैं, कई लोगों ने तो वोट किया ही नहीं है। तो ये गलती मत कीजिएगा कि सफल 46 है तो असफल कितना हो जाएगा, 54, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। सफल टोटल वोटिंग लिस्ट का 46% लेता है प्रश्न के अनुसार, इसलिए हमने लिखा 100 का 46, ठीक है। और जो असफल है, जो लूजर है, जो हार रहा है, वो कितना लेगा, उसके लिए जानकारी दी है ना आपको। क्या दी है कि 225 मतों से ये जीत रहा है, तो 225 मतों से वो हार रहा है। इसका मतलब जो लूजर है, जो असफल है, वो सफल वाले से 225 कम ला रहा है मत। तो सफल वाला कितना ला रहा है, 46%। तो 46% में से 225 अगर मैं कम कर दूं तो जो लूजर है उसके वोट आ जाएंगे।
पर 46% में से तो 225 कम होगा ही नहीं, ये परसेंटेज वैल्यू है, ये बिना परसेंटेज की है, तो नहीं होगा। तो मैंने माइनस करके थोड़ी लिखा है, मैंने तो सिर्फ इस तरह से लिखा है अभी तक। तो इसका मतलब विनर 46 लेता है परसेंटेज में, तो जो लूजर है इससे 225 कम लेगा, तभी तो ये 225 से जीता। तो विनर और लूजर, सफल और असफल दोनों मिलकर कितने लेंगे? जितना वैलिड वोट है, और वैलिड वोट कितना है? 90% माइनस 25। तो ये 90% माइनस 25 अब हमारा आंसर आ गया। अब आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछे, इस तरह के सवालों में सबका आंसर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 1% की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर कुछ भी पूछे सब निकल जाएगा। कैसे? अभी देखते हैं। तो जरा देखिएगा, ये 46, ये 46, इनको ऐड कर लूं तो कितना हो गया? 46 और 46, ये हो गया आपके 92%। ये कितना है? 90%। उधर जाएगा 92, तो 90% में से 92% लेस हो जाएगा, सॉरी ये 90% इधर आएगा, तो 92% में से 90% कम कर लूंगा, 2% हो जाएगा। तो ये हो गया आपके 2%। इक्वल्स टू में कितना रहेगा? ये माइनस का 225 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 225 प्लस का हो गया माइनस 25, वहीं पर है, तो 225 में से 25 कम कर लिया तो कितना हो गया? 200। तो इसका मतलब 2% का मतलब कितना है? 200। तो 1% का मतलब कितना होगा? 1% का मतलब हो गया 100। अब आपको जो पूछ रहा है सबका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मुझे पूछा है कुल मतों की संख्या क्या होगी, जो कि 100% है। तो 1% 100 है, तो 100% कितना होगा? 100 इंटू 100 मतलब 10,000। तो मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा? पहला ऑप्शन। ठीक है। अब यहां पर और क्या क्या पूछ सकता था? यहां पर आपको ये पूछ सकता था कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया। तो 1% की वैल्यू 100 है, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1000, तो आंसर हो जाता 1000। यहां आपको ये पूछ सकता था कि वैलिड वोट्स कितने हैं, तो 1% कितना है? 100, तो 90% आप निकाल लेते तो कितना हो जाता? 9000। ठीक है, 90% कितना हो जाता? 9000। 9000 में से 25 घटा लेते तो मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, यही आपको यहां पर ये पूछ सकता था कि विनर कितने वोट लाता है, तो कितना है? 46%। तो 1% की वैल्यू आपके पास 100 है, तो 46% की वैल्यू आ जाती। यही आपको यहां पर पूछ सकता था कि लूजर कितने लाता है, असफल कितने लाता है, तो 46% की वैल्यू जो आती उसमें से 225 घटा लेते तो ये आ जाता। तो कुछ भी पूछे इस तरह के सवालों में सब निकाला जा सकता है, अगर 1% की वैल्यू निकल जाए तो। लेकिन अभी पूछा है टोटल, जो कि 100% है, तो 1% 100 है, तो 100% की वैल्यू पूछी है, जो कि हो गई आपके 10,000, और जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर पहला। चलिए बात करते हैं हमारे परसेंटेज टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28 की। देखिएगा, जो कि बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी किया है, तो जल्द से जल्द इसे देखते हैं। आसान सवाल है, कंसेप्ट आपको बता रखा है। ठीक है, देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, 180 लोगों का मत जो है इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, ये भी ठीक है। और सफल उम्मीदवार 420 मतों से जीत गया तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों का 51% प्राप्त किया। तो मतदाता सूची में मतों की संख्या बतानी है, 100% की वैल्यू आपको बतानी। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं टोटल वोटिंग लिस्ट जो है, वो टोटल वोटिंग लिस्ट जो है वो कितने परसेंट की है? 100% की है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इस चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ, तो 10% लोगों ने मतदान किया ही नहीं, तो 90% लोगों ने तो किया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नाइन्टी 90% लोगों ने तो किया। अब जिन्होंने किया है उसी में से तो पता चलेगा वैलिड है या इनवैलिड है उनके वोट। तो पता चला कि 180 मत जो है वो अवैध है, तो इसका मतलब जितने लोगों ने किया है उसमें से अगर मैं 180 जो कि अवैध इनवैलिड है माइनस कर दूं, तो वैलिड वोट्स मतलब वैध मत पता चल जाएंगे। पर 90% में से 180 जो है वो घटता नहीं है, क्योंकि ये परसेंटेज है, ये बिना प्रतिशत के है, तो मैं घटा भी नहीं रहा हूं, हम तो सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हैं अभी। ठीक है, ये आगे कैसे काम आएगा पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा। अब आगे क्या कह रहा है? आगे आपको कह रहा है कि सफल उम्मीदवार 420 मतों से जीत जाता है। तो अगर सफल उम्मीदवार 420 मतों से जीतता है
तो असफल उम्मीदवार 420 मतों से हार जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इसने मतदाता, किसने? सफल उम्मीदवार विनर ने, इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 51% मत जो है प्राप्त किए हैं। तो कुल मतदाता सूची वोटिंग लिस्ट कितनी है? 100% है, तो इसका 51% इस विनर ने प्राप्त किया है। तो 100 का 51% 51 ही होता है, तो ये तो ले रहा है आपका जो सफल उम्मीदवार है वो। तो क्या जो हारने वाला है वो 49% लेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसी 100 में से कुछ लोगों ने तो किया ही नहीं है और कुछ ने किया है, तो वो अवैध है, इनवैलिड है। तो सफल अगर 51% ले रहा है और वो जीत कितने से रहा है? 420 मतों से, तो जो हारने वाला असफल है, लूजर है, वो 51% जो सफल ले रहा है उसमें से कितने कम कर दूं? 420 कम कर दूं, क्योंकि 420 से ही तो वो हार रहा है, तभी तो ये 420 से जीत रहा है। तो ये हो गए आपके असफल उम्मीदवार। पर 51% में से 420 तो लेस होता ही नहीं है, तो हम कर भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है मैंने घटाकर लिख दिया। तो ये सफल और असफल दो लोगों के बीच में ही तो मत बट रहे हैं, तो टोटल मत बट कितने रहे? जो वैलिड है, और वैलिड कितने हैं? 90% माइनस कितना? 180। आ गया आपका आंसर। अब तो 51 कितना हो गया? 102%। वो कितना है? 90%। इधर आएगा 102 में से 90 माइनस कर लूंगा, कितना बचेगा? 12%। ये कितना है? 420। उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 420 में से 180 कम करना है, तो 420 में से 180 कम कर लेते हैं, 320। फिर ये और कम कर लिया तो कितना? 300। फिर 60 कम कर लेंगे, 240। तो अब 12% का मतलब 240 क्या है? मतदाता। तो 1% का मतलब हो जाएगा कितना? 20 मतदाता। पूछा गया आपको कुल मतों की संख्या पूछी है, जो कि कितनी है? 100%। तो 1% का मान 20 है, तो 100% का मान कितना हो गया? 2000। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। अब जैसा कि इसमें और भी कई चीजें पूछी जा सकती थी, कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 1 का मान 20 है, तो 10 का मान कितना होता? 200। कितने वैलिड वोट्स थे? 1 का मान 20 है, तो 90 का मान कितना करते आप? 90 का मान हो जाता कितना? 1800। उसमें से 180 कम कर देते, आंसर आ जाता। विनर को कितने मिले? तो 1 का मान 20 है, तो 51% की वैल्यू निकाल लेते। लूजर को कितने मिले? असफल को कितने मिले? तो 51% की वैल्यू निकालकर 420 घटा देते। तो कुछ भी पूछे, सबका आंसर यहां पर निकाला जा सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक पहला, प्रतिशत। रेलवे, एनटीपीसी और डी ग्रुप के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस। उसी सीरीज में फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया है आज, प्रतिशत, परसेंटेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तब तक उस वीडियो को आने तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक